हमारे यहाँ क्या कहते हैं? श्रीमान। क्या कहते हैं? श्रीमान अमुक जी, श्रीमान अमुक जी। श्रीमान माने होता क्या है? मतु प्रत्यय हुआ ना तो श्रीमान बना। श्रीमान शब्द का था श्री वाला, इसको श्री कहते हैं। श्री जो मस्तक पर लगाई इसको क्या कहते हैं? श्री। ये वो नहीं है, इंगुर नहीं है, रंग नहीं है, ये शुद्ध हरिद्रा से निर्मित श्री है। पहले हमारे देश में ये नियम था कि प्रत्येक हिंदू सनातनी व्यक्ति श्री मस्तक पर धारण करके तब घर से बाहर निकलता था, क्योंकि बिना श्री के वो श्रीमान नहीं, श्रीहीन। तो श्रीहीन नहीं, श्रीमान बनो। माताएं भी श्री यहाँ धारण करती थी, पुरुष भी श्री धारण करते थे, तब सब श्रीमान होते थे। अब कितने लोग श्री लगाते हैं बताओ? माताएं श्री नहीं लगाती, क्या लगाती हैं? वो बाजार की बिंदी की टिप्पी आती है, उनको चिपका लेती हैं। उसमें जो सिलोसन होता है चिपकने वाला, वो अशुद्ध पदार्थ होता है, उससे चमड़ी में बीमारी हो जाती, दाग आ जाता माथे में। और रंग बिरंगी, हरी साड़ी तो हरी बिंदी, काली साड़ी तो काली बिंदी। ले साहब, हाथ जोड़ के प्रार्थना, फैशन में मत पड़ो, प्राचीन सनातन धर्म की मर्यादाओं को मानो। श्रीमती बनो और श्रीमान बनो। श्री धारण करके माताएं श्रीमती हुआ करती थी और पुरुष श्री धारण करके श्रीमान हुआ करते थे। अब आपको विधि और बता देते हैं, बता दें विधि श्रीमान और श्रीमती बनने की। दीपावली को जब भगवती महालक्ष्मी का पूजन होवे तो भगवती महालक्ष्मी का विग्रह आपके घर में लक्ष्मी जी हैं, राधा रानी हैं, जानकी जी हैं, सब लक्ष्मी जी हैं। उनको आप विधिवत उनका पूजन अभिषेक करके फिर शुद्ध हरिद्रा से निर्मित रोली से शास्त्रार्चन करो। आजकल श्रीयंत्र की बड़ी परंपरा चल गई है। श्रीयंत्र लोग अपने घर में रखते हैं और उसका अर्चन करते हैं, अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन श्रीयंत्र की सविधि अर्चना में बहुत लंबा समय अपेक्षित है और उसकी एक परंपरा है, उसका एक संप्रदाय है। वो ऐसी बाजारू चीज़ नहीं कि बाजार से सोने का, चांदी का और स्फटिक के नाम पर कांच का श्रीयंत्र खरीद के रख लिया, बोले हो गए। श्रीयंत्र भी रखा और कर्ज पे कर्ज भी बढ़ता चला जा रहा है। लो साहब, वो तो एक परंपरा से प्राप्त विद्या है, खाली फोटो रखने से। अभी आपने कल कथा में क्या सुना? कामधेनु का और कल्पवृक्ष का चित्र घर में बनाने से दरिद्रता दूर थोड़ी होगी। इसलिए भगवती लक्ष्मी का विधिवत पूजन करो। पूजन करके और फिर श्री से सहस्रार्चन करो। वो जो अर्चन की हुई श्री है उसी को वर्ष पर्यंत अपने मस्तक पर धारण करो। पुरुष भी धारण करें, माताएं भी धारण करें, तो वो श्रीमान बनने का साधन है। दुख दारिद्र सब नष्ट हो जाएगा। पर ऐसा कितने लोग करते हैं? धीरे धीरे ये वर्ष भर वही, जैसे उपाकर्म में यज्ञोपवीत का पूजन करके वर्ष भर द्विजाति उसी को धारण करते, ऐसे ही दीपावली के पवित्र अवसर पर भगवती महालक्ष्मी के प्राकट्य की तिथि पर लक्ष्मी जी का श्री से अर्चन करके वही श्री वर्ष भर अपने मस्तक पर धारण करनी चाहिए। हम वही धारण करते हैं, इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो बोलते नहीं, आपको बताते नहीं। हमारे यहाँ मलुक पीठ में जो श्री मलुकदास जी के द्वारा विराजमान जो भगवती श्री जानकी जी हैं, उनका श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम, राधा सीता सहस्त्रनाम से उनका कुमकुम से शुद्ध रोली से अर्चन होता है और उस अर्चन की श्री को ही हम लोग मस्तक पर।
भगवान की प्रसादी तो भगवान का अमनिया श्री अलग रहती है नित्य पूजन के लिए, लेकिन अपने धारण करने के लिए भगवती का प्रसाद ही मस्तक पर धारण किया जाता है। ये बात तो ये दीपावली की बात आपको बता दी। जय जय। हाँ, दक्षिण में अभी भी ये परंपरा है, दक्षिण में उस स्त्री को वर्ष भर धारण करने की अभी भी परंपरा बची हुई है। बोलो लक्ष्मी जी माता की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।